देखिए, यहाँ पे हम आपको फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आपका सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर TDEP, उसके सिलेबस के बारे में आपको बता दें। दोनों फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में हम ही पढ़ाएंगे और इसके सिलेबस का संक्षिप्त विवरण हम आपको दे दें। जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट तो हो जाता है, उसको ट्रांसमिशन के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं। उसमें उसका लेआउट कैसा है, ST लाइन क्या है, LT लाइन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, DC ट्रांसमिशन क्या होता है, AC ट्रांसमिशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि AC और DC जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कितने प्रकार के आपके इंसुलेटर होते हैं, कितने प्रकार के आपके सपोर्ट होते हैं, कितने प्रकार के आपके कंडक्टर होते हैं। सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। इसी में भी पढ़ेंगे कि यदि दो पोलों के बीच के कितनी दूरी रखा जाता है, कितना उसमें झोल होना चाहिए, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि वोल्टेज का रेगुलेशन कैसे करेंगे, उसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। किसी ट्रांसमिशन लाइन में आपका रजिस्टेंस का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैपेसिटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडक्टेंस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन इसमें करेंगे। अभी आपको जानेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस होते हैं वो कितना हो रहा है। तो हम इस जो आपका फर्स्ट यूनिट है, मान कर चलिए कि आपका 40% यानी 40% सिलेबस अकेले कवर करता है। तो फर्स्ट यूनिट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। सेकेंड चैप्टर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो कितने प्रकार की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ALT डिस्ट्रीब्यूशन है, ALT डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखते होंगे जो आपके यहाँ आसपास में जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ से आपके घर तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। वहाँ आपको कौन से ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, किस लेवल का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ST लाइन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, LT डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फीडर क्या है, सर्विसमैन क्या है, इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सारे के बारे में, सारे पॉइंट के बारे में हम डिटेल स्टडी करना है आपको। इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आपका ST लाइन और LT लाइन का जो एस्टिमेशन होता है। आप देखते हैं आपके आसपास में यदि आप कोई कनेक्शन लेने जा रहे हैं, आपको सिंगल यूजर है, तो आपके लिए जो JE होते हैं आपके क्षेत्र का, वो एस्टिमेट बनाते हैं कि कितनी आपको पैसा देना पड़ेगा, यहाँ आपके घर तक सप्लाई लाने में कितने पोल की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आपको तार की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारे चीज़ों का कैलकुलेशन कर वो आपको एस्टिमेट करके उस सारी चीज़ें उसमें हम भी बताएंगे। चूँकि यही चीज़ आपको पढ़ना ड्राइंग में, तो ड्राइंग में भी ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और TDP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आगे आपका है LT लाइन, ST लाइन, अंडरग्राउंड केबल, एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल, डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी में आप ये भी पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो लॉस होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है या उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही हम पढ़ेंगे कि इसमें यदि मान लीजिए कहीं लाइन में फॉल्ट, अंडरग्राउंड केबल है उसमें कहीं फॉल्ट आ रहा है, तो उसका हम डिटेक्शन कैसे करेंगे, जल्दी से डिटेक्शन को उसको डिटेक्ट करके हम सप्लाई की आपूर्ति कैसे किया जा सकता है, हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर थर्ड यूनिट आपका आता है सब स्टेशन। कितने प्रकार के सब स्टेशन होते हैं। आप देखते हैं कि शहरों में जो सब स्टेशन होते हैं बहुत से कम जगह में होते हैं, जबकि वही अगर रूरल एरिया में देखें तो बहुत ज़्यादा एरिया में आपको सब स्टेशन होते हैं। आप दिल्ली वगैरह या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें देखिए तो अंडरग्राउंड आपका सब स्टेशन होता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं, कई प्रकार के सब स्टेशन होते हैं। सारे प्रकार के सब स्टेशनों का हम अध्ययन करेंगे। इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, 220/132 kV सब स्टेशन, इन सारे सब स्टेशंस का हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका चौथा चैप्टर पावर फैक्टर। आप BEE बेसिक
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको पावर फैक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा, नहीं हुआ तो भी आप यहाँ पे पावर फैक्टर अच्छी तरह समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर के किस जो पावर फैक्टर लो पावर फैक्टर के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सबसे अच्छा पावर फैक्टर क्या माना जाता है, इसको इम्प्रूव करने के तरीके कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में अध्ययन कराई जाएगी। फिर आप लास्ट यूनिट आपका रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉसेस, मतलब आपके जो आपका कितने प्रकार के आपका ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस है, टेक्निकल लॉसेस, कमर्शियल लॉसेस, एनर्जी कैलकुलेशन लॉसेस, कई तरह के जो आपके लॉसेस हो गए, इन सारे लॉसेस को हम निकालेंगे और इनको निकालने के तरीके क्या हैं, इनको दूर करने जो लॉसेस हो रहे हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो आज आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, और एक एक टॉपिक बाय टॉपिक करके कल से आपको पढ़ाया जाएगा। कल आपको टाइमिंग बता दी जाएगी कि कौन से टाइमिंग पे आपकी क्लास चलेगी। वैसे मैं आपके लिए बता दूं कि आपका सोमवार, मंगलवार और बुधवार आपका 11 से 12 बजे डेली क्लासेस की चलेगी, और अब जब भी क्लास होगा तो हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उससे कनेक्ट होके आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।